हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट। आरआरबी रेलवे में नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह नोटिफिकेशन आपका रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए आया है, जिसमें 434 पदों का यह वैकेंसी है जिसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन आवेदन कब से करना है, कब लास्ट डेट है, आपके ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई करेक्शन है तो करेक्शन किस किस डेट पे कर सकते हैं, फीस पेमेंट का लास्ट डेट क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे, पोस्ट वाइज कितने कितने वैकेंसीज है देखेंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या है ऑनलाइन आवेदन का वो डिस्कस करेंगे, सीबीटी कितने नंबर का होगा उसको डिस्कस करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है डिफरेंट पोस्ट वाइज, जोन वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और सिलेबस। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट हमारे चैनल में अवेलेबल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंट आपकी डेट्स। तो यह जो पैरामेडिकल कैटेगरी का रिक्रूटमेंट है उसमें 434 पोस्ट के लिए आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। आवेदन आप नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है 26/7/2025। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है 9/8/2025। तो आवेदन अभी लाइव चल रहा है। लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन आवेदन का, वो है आपका 8/9/2025 रात को 11:59 तक। लास्ट डेट आप फीस पेमेंट आपका है 10/9/2025 को। एप्लीकेशन में अगर कोई करेक्शन होता है, आप त्रुटि होता है तो उसको सुधार करने के लिए फिर से आपका ओपन हो जाएगा साइट, वो 11/9/2025 से आपका 20/9/2025। तो इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं जिनका फीस पेमेंट हुआ है। लास्ट जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो उसका लिस्ट आपको एलिजिबिलिटी दिखाएगा 21/9/2025 से 25/9/2025 के बीच। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो टोटल हमारा पोस्ट है तो किन किन पोस्ट वाइज कितने वैकेंसीज हैं, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है। इसका जो पे लेवल है 7 के आधार पर इसका भर्ती किया जाना है। एज अगर हम देखें तो न्यूनतम एज आपका 20 साल और अधिकतम आपका 40 साल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 272। नेक्स्ट जो पोस्ट है डायलिसिस टेक्नीशियन लेवल 6 में इसका आपका वैकेंसी भरा जाएगा। और एज क्राइटेरिया देखें तो इसमें 20 साल से 33 साल तक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंट सीट है वैकेंसीज हैं वो 4 हैं। हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के आपके 33 पद हैं जिसके लिए एज क्राइटेरिया आपका 18 साल से 33 साल है। फार्मासिस्ट एंट्री गेट में आपके 105 पदों का वैकेंसी है जिसमें आपका एज क्राइटेरिया है 20 साल से 35 साल। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के 4 पदों का वैकेंसी है जिसमें आपका एज क्राइटेरिया है 19 साल से 33 साल। ईसीजी टेक्नीशियन पे लेवल 4 पे भरा जाएगा जिसमें 4 पद का वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया आपका है 18 साल से 33 साल। और लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 के 12 पदों का वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया आपका 18 साल से 33 साल और इसका जो पे लेवल होगा लेवल 3 होगा। तो ये टोटल आपके 134 पदों पर अभी वैकेंसी है जिसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है, लाइव चल रहा है। तो अगर आप इन पदों के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है तो अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का हमारा एक सर्विस स्टार्ट है जिसमें एसएस ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना आवेदन घर बैठे करा सकते हैं। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। हमारा जो टीम है वो आपका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक भर देगा। तो अगर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कराना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट
आगे हम डिस्कस करेंगे फीस। फीस एज रिलैक्सेशन के बारे में इसमें डिस्कशन है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करें। मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन का जो फीस है, आपका एप्लीकेशन फीस है, वो आपके फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट मेंशन बिलो, तो SC ST और एक सर्विसमैन और दिव्यांग जन फीमेल को छोड़ के बाकी कैंडिडेट्स का जो एग्ज़ाम फीस है 500 रुपये है। और SC ST एक सर्विसमैन और आपके दिव्यांग जन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्लास के EWS का जो फीस है वो 250 रुपये है। तो ये आपका ऑनलाइन फीस पे करना होगा। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से होगा, UPI होगा, नेट बैंकिंग होगा। इस माध्यम से आप एप्लीकेशन का फीस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे, आपका CBT में कितने मार्क्स के आपके CBT होंगे। तो आपका जो CBT होगा वो 100 मार्क्स के CBT होगा। तो प्रोफेशनल एबिलिटी जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, तो नर्सिंग के जो क्वेश्चंस होंगे आपके 70 होंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन होंगे। जनरल एरिथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन और जनरल साइंस के आपके 10 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चंस होंगे। वैसे डिफरेंट आपके पोस्ट हैं, जैसे कि आपका डायलिसिस टेक्नीशियन है तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे 70। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो एक नंबर में आपके 1/3 माइनस हो जाएंगे, मतलब 0.33% आपके माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज हम इसको देखेंगे। इसमें जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है उसमें आपका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट इन मिडवाइफरी नर्स 3 ईयर आपका GNM और आपका BSc नर्सिंग ग्रेजुएशन और साथ में नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन। तो ये तीनों आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन BSc प्लस आपका डिप्लोमा इन हीमोडायलिसिस होना चाहिए या 2 ईयर सेटिस्फैक्ट्री हाउस ट्रेनिंग। इसके साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें BSc इन डायलिसिस टेक्नीशियन। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए आपका BSc हैविंग स्टडी इन केमिस्ट्री मेंस होना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री और 1 ईयर डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के रूप में होना चाहिए। 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट्स NTC और साथ में आपका अगर एक्सपीरियंस है तो उसमें फार्मासिस्ट ग्रेड एंट्री में आपका क्वालिफिकेशन 12वीं पास के साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए और B फार्मा के इक्वलेंट आपका डिग्री होना चाहिए। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियंस के 12th पास साथ में डिप्लोमा इन एक्सरे रेडियोग्राफिक में 2 साल का कोर्स होना चाहिए।
ईसीजी टेक्नीशियन में 12th पास और ईसीजी टेक्नीशियन का आपका डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के 12th पास होना चाहिए साइंस के साथ। डीएमएलटी का डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी आपका डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट जोन वाइज अगर हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें देखें तो आपके आरआरबी अहमदाबाद में टोटल आपके 11 पद हैं। इसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और फार्मासिस्ट के वैकेंसी है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के 4 पद हैं और फार्मासिस्ट के 7 पद हैं। आरआरबी अजमेर में टोटल आपके 10 पोस्ट का वैकेंसी है, जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के आपकी 1 पद है और हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के 2 इसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के आपके 3 हैं और हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर के 3 पोस्ट हैं और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के आपके 4 पोस्ट हैं। तो टोटल 10 पद का यहाँ वैकेंसी है। बैंगलोर में आरआरबी बैंगलोर में आपके 9 पदों का वैकेंसी है, जिसमें आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, हेल्थ इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट। आरआरबी भोपाल में आपके 9 पद का वैकेंसी है, जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मलेरिया इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट और ईसीजी टेक्नीशियंस हैं। आरआरबी भुवनेश्वर में आपकी 8 पद का वैकेंसी है, जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपकी 2 और मलेरिया इंस्पेक्टर के 1, फार्मासिस्ट के 1 और एक्सरे टेक्नीशियन के 3 और लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के 1 पद हैं। आरआरबी बिलासपुर में आपके ज़्यादा वैकेंसी है, यहाँ 25 पदों का वैकेंसी है, जिसमें आपके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के यहाँ पे 10 वैकेंसीज हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन के 2, हेल्थ इंस्पेक्टर के 7 और आपके फार्मासिस्ट के भी इसमें आपके 5 पोस्ट हैं, ईसीजी टेक्नीशियन के 1। आरआरबी चंडीगढ़ में आपके 4 पदों का वैकेंसी है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और फार्मासिस्ट के 2-2 पद हैं। आरआरबी चेन्नई में आपके 67 पदों का वैकेंसी है, जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायलिसिस, हेल्थ इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन सभी के वैकेंसी यहाँ है। आरआरबी गोरखपुर में आपका 12 पदों का वैकेंसी है और आरआरबी गुवाहाटी में आपके 12 हैं, जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के 7 और फार्मासिस्ट के 5। जम्मू एंड कश्मीर में 15 पद है आपके। नेक्स्ट आरआरबी कोलकाता में आपके 68 पद हैं, जिसमें आपके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के आपके 46 पोस्ट हैं, 46 और 10 56 पोस्ट हैं। फार्मासिस्ट के आपके 10 हैं और लेबर अटेंडेंट के 2 हैं। तो ऐसे 68 पोस्ट का वैकेंसी है। मालदा में आपके 5 पदों का वैकेंसी है, सिर्फ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के 5 पोस्ट। मुंबई में 80 पोस्ट का वैकेंसी है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियंस। आरआरबी मुंबई में आपके 12 पोस्ट का वैकेंसी है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और फार्मासिस्ट। आरआरबी मुजफ्फरपुर में 12 है, मुंबई में आपके 80, मुजफ्फरपुर में 12। पटना में आपके हैं टोटल 25 पोस्ट का वैकेंसी, जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के 23 और फार्मासिस्ट के 2 पद हैं। प्रयागराज में आपके 27 पदों का वैकेंसी है, जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, हेल्थ इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट। रांची में आपके 11 पद का वैकेंसी है, जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के आपके 5, 4, 9 और 2 फार्मासिस्ट के हैं। सिकंदराबाद में आपके 10 पोस्ट का वैकेंसी है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, हेल्थ इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट। आरआरबी सिलीगुड़ी में आपके 15 पोस्ट का वैकेंसी है। तो टोटल इसमें 433 पोस्ट का वैकेंसी है डिफरेंट जोन वाइज।
नेक्स्ट इसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है इस वीडियो का। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो सिलेबस है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एडल्ट इंक्लूडिंग एंड जीडियाट्रिक्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड obstetrical nursing, nursing research and statistics, management of the nursing service and education. डायलिसिस टेक्नीशियन में आपके एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शंस ऑफ द किडनी डिजीज, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिस ऑफ द डायलिसिस। हेल्थ इंस्पेक्टर मलेरिया के फूड एंड न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स, आपका सैनिटरी इंजीनियरिंग, communicable and non-communicable disease, prevention, control, health and death statistics. फार्मासिस्ट में आपको ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये फार्मेसी के कंप्लीट सिलेबस है। दूसरे टेक्नीशियन में ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रेडियोलॉजी, फिजिक्स, जनरल फिजिक्स, रेडिएशन फिजिक्स, फिजिक्स डायग्नोस्टिक, एक्सरे मशीन्स, एसेसरी ऑफ द मशीन्स, एक्सरे फिल्म, इमेजिंग प्रोसेस, टेक्निक्स, डार्क रूम टेक्निक, क्लिनिकल रेडियोग्राफी, पोजिशनिंग्स, मेडिकल रेडियोग्राफी, प्रोसीजर, क्वालिटी कंट्रोल एंड रेडियोलॉजी एंड रेडिएशन सेफ्टी। ईसीजी टेक्नीशियन में आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, बेसिक कार्डियोवास्कुलर इन्वेस्टिगेशन, एडवांस कार्डियोवास्कुलर इन्वेस्टिगेशन। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंक। कॉमन ऑल पोस्ट के लिए जो जर्नल स्टडी के क्वेश्चंस हैं आपके 30 नंबर के, उसमें जर्नल, अरिथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, मॉडमेट्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, तो ये डिटेल है आपका। तो इसमें कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करें। मिलते हैं लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।